हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीआईएसएस टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम इस वीडियो में टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। और पिछले वीडियो में मैंने टैली प्राइम का जो सिलेबस था उसके बारे में डिस्कशन किया था, और साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि ये जो नोट्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है, आपको ये कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है। तो हमने पिछले वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें की थी। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख लें, क्योंकि वो इस सीरीज का इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगी। और बाकी पिछले वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और इस वीडियो के लास्ट तक या फिर बीच में कहीं पर मैं इन कमेंट्स का रिप्लाई करने वाला हूं। फिलहाल अभी यहां पर हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। और ये नोट्स कहां से आपको डाउनलोड करने हमने बता दिया, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे डाउनलोड करना है। फिलहाल इस वीडियो में भी मैं लास्ट में बता दूंगा कि आपको ये नोट्स कहां से डाउनलोड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। टैली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, तो देखिए टैली प्राइम आपका क्या है, टैली प्राइम एक सॉफ्टवेयर है। टैली प्राइम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। जैसा कि कंप्यूटर में हम जो भी वर्क करते हैं वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पर करते हैं। अगर हमें टाइपिंग से रिलेटेड वर्क करना है तो वो हम MS वर्ड में करते हैं। अगर हमें डेटा एंट्री से रिलेटेड वर्क करना है तो वो हम एक्सेल में करते हैं। अगर पेंटिंग या डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क करना है तो उसको हम पेंट में करते हैं, या फिर कोरल ड्रॉ या डिजाइनिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर में हम वो वर्क करते हैं। इसी तरह से अगर हमें अकाउंटिंग का वर्क करना होता है तो हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का या फिर इसका जो पुराना वर्जन है टैली ERP9 का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर टैली प्राइम एक प्रकार का सिर्फ सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमें अकाउंटिंग का वर्क करना होता है, लेकिन हमें अकाउंटिंग का वर्क करने के लिए अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल इस सीरीज में तो मैं अकाउंटिंग एंड टैली प्राइम दोनों को कंप्लीट करेंगे, जैसा कि हमने बताया है। ठीक है, तो टैली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी अकाउंटिंग का जो वर्क होता है वो हम टैली प्राइम में करते हैं। एग्जैक्टली अकाउंटिंग का क्या मतलब है वो अभी हम आगे देखेंगे। यहां पर अभी हम सिर्फ टैली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, बाकी पूरा स्टार्ट करेंगे बेसिक से, अकाउंट से लेकर के हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर टैली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग स्मॉल व मीडियम साइज के बिजनेस में अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। क्या होता है कि इंडिया में 2 टाइप्स के बिजनेस है, एक होता है गुड्स और दूसरा होता है सर्विसेज। आपको पता है गुड्स यानी कि जहां पर कुछ सामान खरीदा या बेचा जाता है, जिसे हम गुड्स यानी कि माल बोलते हैं। तो माल को खरीदा या बेचा जाता है, वो गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। और सर्विस वाले जो बिजनेस होते हैं जहां पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे एडवोकेट हो गए या डॉक्टर हो गए, ठीक है, या टीचर हो गए, एजुकेशन फील्ड की बात करें, इंजीनियर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बदले में अपना जो है पैसा या फीस लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार का बिजनेस ही होता है। और जो गुड्स हैं जहां पर माल को खरीद करके फिर उसे बेचा जाता है, तो ये गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब हम माल को खरीदते और बेचते हैं तो इसमें बहुत सारी एंट्री होती है। एंट्री का मतलब मान लेते हैं एक दिन में हमने 10 लाख का माल परचेज किया और 6 लाख का माल हमने एक दिन में बेच दिया, अगर कोई बड़ी कंपनी है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर हिसाब किताब रखने में जो है पहले प्रॉब्लम होती थी। इसका मतलब क्या है कि जब कंप्यूटर या टैली प्राइम सॉफ्टवेयर या ऐसा कुछ नहीं था, तो वहां पर ये सारा हिसाब किताब जो होता था बिजनेस का, वो एक रजिस्टर में मैन्युअली कॉपी पर रखना होता था। तो वहां पर जब हमें उसमें कैलकुलेशन करनी होती थी तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती थी, कैलकुलेशन कई बार गलत हो जाया करती थी और वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उसका जो सोल्यूशन था, तो यहां पर उसका सोल्यूशन है टैली प्राइम। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है, यहां पर अब हम सारा हिसाब किताब रखते हैं। जो हम कॉपी या रजिस्टर में रखते थे, अब हम टैली प्राइम पर वर्क करते हैं, जिससे कंप्यूटर क्या करता है, ऑटोमेटिक सारी चीजें कैलकुलेट कर देता है। लेकिन उसके लिए हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को चलाना आना चाहिए, फिर उसके बाद हम टैली प्राइम पर वर्क कर सकते हैं। चलिए फिलहाल ये सब चीजें तो हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब हम अकाउंट को एक सही ऑर्डर में यानी रूल्स के हिसाब से टैली में लिखते हैं, उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। यानी कि अगर हमने मान लेते हैं किसी से माल खरीदा, हमने मोहन से, ठीक है, हमने क्या किया, मोहन से 10,000 रुपए का माल परचेज किया। तो जो 10,000 रुपए का माल हमने परचेज किया, तो अगर इसे हम कॉपी में मैन्युअली लिखेंगे तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम अपने रूल खुद बना सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर यानी कि मोहन से हमने क्या किया, 10,000 का माल परचेज किया है, तो यही चीज अगर हमें टैली में लिखनी है तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा और उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो है टैली प्राइम में इसको चढ़ाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एंट्री करना, एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिक टैली हमें कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे, जैसे जर्नल एंट्री, परचेज, सेल्स, इनकम, एक्सपेंसेस, क्रेडिटर एंड डेबिटर एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। तो यहां पर ये जो वर्ड है ये आपको हो सकता है थोड़ा सा टफ लग रहे हो, ऊपर ऊपर जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन एक एक वर्ड का, हर एक चीज का मतलब आगे डिटेल में देखेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बेस पे, क्योंकि यहां पर अभी हम टैली प्राइम का सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर इन सभी का मतलब हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद यह एक बिजनेस अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरह से मैनेज करता है। अकाउंटिंग का मतलब यहां पर देखिए दोनों का मतलब
मतलब अलग अलग है अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री का। अकाउंटिंग का मतलब हमें जहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, और इन्वेंट्री का मतलब जहाँ पर हमें गुड्स यानी कि जो हम माल खरीदते हैं, गुड्स आइटम, उन्हें हमें कंट्रोल करना होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बाकी डिटेल में आगे हम देखेंगे। अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरह से मैनेज करता है, जिसके लिए इसमें कई फीचर्स होते हैं। टैली में बहुत ही तेज़ी के साथ अकाउंटिंग का वर्क किया जा सकता है, और इसमें रिपोर्ट्स भी हम आसानी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि टैली ऑटोमेटिक जो है रिपोर्ट्स जनरेट कर देता है। टैली का इस्तेमाल 100 से ज़्यादा कंट्री में किया जा रहा है, और टैली का जो नया वर्जन है वो टैली प्राइम है, और जो कि 2022 में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर हमने टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन देखा है। अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ पर अगर समझ नहीं आया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आगे जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर व्हाट इज़ अकाउंट से लेकर के, और जब आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको फिर से एक बार समझ आती रहेंगी। तो यहाँ पर ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जो है, इसका ये इंटरफेस है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो अगर आपने टैली ERP9 सीखी है तो यहाँ पर मैंने जितना भी बताया ये सब समझ आ गया होगा, लेकिन नहीं सीखी है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अब हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि एक्चुअली में अकाउंट क्या होता है। क्योंकि अकाउंट पर ही हम अकाउंटिंग करते हैं, और अकाउंटिंग कहाँ करते हैं, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अकाउंट्स के बारे में जानना है, फिर अकाउंटिंग, और फिर उसी अकाउंटिंग को हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या है। एक बिजनेस के दायरे में जो भी लेन देन होते हैं उन्हें एक अकाउंट के रूप में लिखा जाता है। यानी कि एक बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं, लेन देन का मतलब मान लेते हैं हमने माल खरीदा, या फिर माल को बेचा, या फिर हमने अपने एक बिजनेस में कोई खर्चे किए, या फिर हमारी इनकम हुई, ठीक है, या फिर इसी तरह से और भी कई सारी एंट्री बनती हैं। तो यहाँ पर ये सब जो है इसे हम ट्रांजैक्शन या फिर लेन देन बोलते हैं। जो भी बिजनेस के दायरे में होते हैं उन्हें एक अकाउंट के रूप में लिखा जाता है। परचेज, कॉमर्शियल, राम मोहन, बैंक, कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, असेट्स, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस, ये सब क्या है, ये सब अकाउंट हैं, और इन्हीं के ऊपर हम अकाउंटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। यानी कि राहुल ने क्या किया, 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा है, और ये एक बिजनेसमैन है, यानी कि एक बिजनेस की अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर राहुल ने अगर 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा है तो यहाँ पर हमें इसमें दो अकाउंट मिलेंगे। अकाउंट का मतलब कि जिस पर हमें लेन देन करना है। तो यहाँ पर एक तो आपका मिल जाएगा कंप्यूटर का, और दूसरा हो जाएगा कैश का। यहाँ पर राहुल से कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राहुल ने अगर 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा है तो जो राहुल हैं ये बिजनेस के ऑनर हैं, और जो बिजनेस के ऑनर हैं इन्हें हम एंट्री में शामिल नहीं करते हैं। हालांकि कुछ एंट्री ऐसी हैं जहाँ पर हम इन्हें शामिल करते हैं, उन्हें हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर राहुल से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें क्या देखना है कि एक्चुअली में बिजनेस में क्या हुआ। एक्चुअली में बिजनेस में क्या हुआ, इसका मतलब ये है, आप यहाँ पर राहुल जो है ये अपने आप को समझें। ठीक है, राहुल अपने आप को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि हम राहुल हैं, और राहुल ने क्या किया, 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। यानी कि हमने एक 12,000 का नगद कंप्यूटर खरीदा। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअली में हमारे बिजनेस में कंप्यूटर आया। ठीक है, कंप्यूटर क्या हुआ, आया, और हमारे पास से गया क्या, कैश, यानी पैसा। अगर हमने नगद पे किया है तो कैश में गया होगा, अगर ट्रांसफर किया है तो वो चेक द्वारा या बैंक से गया होगा। ठीक है, कुल मिला के हमारे पास आया क्या, कंप्यूटर, और गया क्या, कैश। यहाँ पर एक्चुअली में दो ही चीज़ें हुई, दो ही ट्रांजैक्शन लेन देन हुई। राहुल तो बिजनेस के ऑनर हैं, ठीक है, यहाँ पर इन्हें जो है एंट्री में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें हुई, कंप्यूटर आया एंड कैश गया। तो बस यही हमारे इस एंट्री से दो क्वेश्चन निकलेंगे। एंट्री का मतलब क्या होता है, एंट्री यानी कि जो हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसे हम एंट्री कहते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी लेन देन अगर होता है, हम कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो एक एंट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा, तो ये क्या है, ये एक एंट्री है। और इससे अगर हम अकाउंट निकालेंगे तो इसमें दो अकाउंट निकलेंगे, एक निकल गया आपका कंप्यूटर का और दूसरा निकलेगा आपका कैश का। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से अगर राहुल ने 4,000 का एक मोबाइल फोन उधार खरीदा है, तो अगर उधार खरीदा है तो यहाँ पर किससे खरीदा, मोहन से खरीदा। क्योंकि अगर हम उधार खरीदेंगे तो हमें क्वेश्चन में जिससे हमने उधार खरीदा है उसका नाम भी मेंशन करना होगा। तो राहुल ने 4,000 का एक फोन मोहन से उधार खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अकाउंट निकलेंगे देखिए। तो अगर यहाँ पर राहुल ने 4,000 का एक फोन खरीदा है, वो उधार, तो इसको यहाँ पर हमने क्या बताया था कि राहुल आप अपने आप को माने थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपने मोहन से 4,000 का एक फोन उधार खरीदा है, इसको प्रैक्टिकली देखें, इमेजिन करके, ठीक है, कि आप खुद परचेज कर रहे हैं, तो एक्चुअली में क्या होगा कि जो फोन है वो आपके बिजनेस में आएगा, लेकिन आपके पास से जाएगा कुछ
कुछ नहीं, जा कुछ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जा अगर नहीं रहा है तो इसका मतलब कोई दे रहा है, तो दे कौन रहा है, मोहन दे रहा है फोन, ठीक है। एक्चुअली में यही हुआ ना, हमें दो चीजें लिखने की जरूरत है, एक तो फोन आया और दूसरा मोहन ने दिया। अब अगर हम यहाँ पर नगद पे कर देते तो दूसरा अकाउंट कैश का होता, मोहन का नहीं होता। फिर मोहन ने दिया तो है लेकिन हमने बदले में उसको कैश दे दिया, तो हमें मोहन से मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं आप कहीं मार्केट गए और मार्केट से कुछ भी सामान आपने परचेज किया और नगद पे कर दिया, तो क्या आपको अब उस दुकानदार से कोई मतलब है, नहीं है, ठीक है। लॉजिकली अगर देखें तो उस दुकानदार से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने सामान खरीदा, बदले में आपने कैश या चेक में जो भी है भुगतान कर दिया। तो यहाँ पर एक्चुअल में दो ही चीज़ों का लेन देन हुआ, ठीक है। और अगर आपने मार्केट गए और वहाँ से सामान अगर आपने उधार खरीदा है, तो एक तो आपका जो गुड्स आपने खरीदा है वो अकाउंट बन जाएगा, और दूसरा जिसने वो दिया है उधार उसका अकाउंट, यानी उसका जो भी नेम होगा या जो भी शॉप का नेम हो, कंपनी नेम हो, वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि अकाउंट हम जो है कैसे पता करते हैं, और बाकी आगे हम एक पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई भी डाउट यहाँ पर रह जाता है तो वो आपको आगे समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है कि राहुल ने 24,000 की एसी सुरेश से खरीदी, ठीक है। 15,000 कैश में दे दिए और बाकी उधार कर दिए। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट निकाले गए हैं। पहला एसी निकल करके आएगा क्योंकि एसी खरीदी है, दूसरा कैश निकल करके आएगा क्योंकि 15,000 नगद भुगतान कर दिया और बाकी जो बचे वो उधार कर दिए। तो तीसरा अकाउंट सुरेश का भी निकलेगा, मतलब नगद तो दिया ही है, बाकी जो उधार हुआ है वो पैसा सुरेश के अकाउंट में डाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 अकाउंट इस क्वेश्चन से निकल करके आए। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगले नंबर पर है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी कि जो हमारे अकाउंट्स हैं उसको अब हमें क्लासिफाइड करना है। तो जो अकाउंट हैं वो 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो यहां पर ये हमें पहचानना होता है कि हमारा कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। तो यहां पर देखिए आगे डेफिनेशन विद एग्जांपल दी गई है, बेटर समझ आएगा। तो यहां पर सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, वे पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको समझते हैं। जो भी हमने एंट्री देखी थी वहाँ पर कंप्यूटर और कैश और मोहन ये सब निकल के आ रहे थे ना, तो ये जो थे ये क्या थे, अकाउंट थे। अब ये जो अकाउंट हैं इन्हें हम क्लासिफाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हमें अकाउंटिंग करनी है तो उन्हें उनके ऊपर रूल अप्लाई करना होगा, यानी जो अकाउंट है इनके ऊपर रूल अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए हमें इसे क्लासिफाइड करना होगा। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से 3 तरह के आपके अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत खाते होते हैं, या तो वो व्यक्ति हो या फिर वो कोई संस्था हो, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे मोहित, राहुल, बैंक, एबीसी कंपनी या कैपिटल या ड्राइंग, ये सब क्या है, ये सब पर्सनल अकाउंट है। जो पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्ति या संस्था से संबंधित होता है वो हमेशा कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। जैसे मोहित और राहुल ये तो व्यक्ति हैं, और बैंक ये एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई कंपनी, एबीसी कंपनी हो गई। कैपिटल हम उसे कहते हैं जो बिजनेस में हम पूंजी लगाते हैं, ठीक है। बिजनेस में जो भी हम पूंजी लगाते हैं, जैसे हम किसी भी बिजनेस को अगर 2 लाख से 5 लाख से स्टार्ट करेंगे तो वो जो 5 लाख रुपए कैश होगा वो हमारी कैपिटल होगी, यानी पूंजी होती है। और ड्राइंग का मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर जब हम बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लेते हैं, जैसे अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो अगर हमें कुछ निजी खर्च के लिए पैसा चाहिए, जरूरत होगी, तो वो पैसा हम बिजनेस से समय समय पर ले लेते हैं, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग यानी कि आहरण करना, पैसा निकाल लेना, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल में प्रैक्टिकली देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर पर्सनल अकाउंट हो गया। अभी हम वापस इस पर एक बार फिर से आएंगे, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर हमें पर्सनल अकाउंट पर एक बार फिर से आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रियल अकाउंट की बात करते हैं। रियल अकाउंट यानी कि आपके वास्तविक खाते। वास्तविक खाते जैसे कि आपका कैश हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई भी मशीनरी आइटम हो गया, फर्नीचर हो गया, असेट्स हो गया, ये सारी संपत्तियां यानी कि ये सारी चीजें जो है वो रियल अकाउंट में आती हैं। वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं वो रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल जब आपको हम बताएंगे तो एक बार इस डेफिनेशन पर हम फिर से आएंगे, तो ठीक है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। उसके बाद तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी कि वह खाते जो लाभ हानि, आय व्यय और क्रय विक्रय, लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, आय व्यय यानी इनकम एंड एक्सपेंसेस, क्रय विक्रय यानी परचेज एंड सेल से रिलेटेड होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, वेजेस, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब नॉमिनल अकाउंट में होते हैं, नाम मात्र के खाते होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि जो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक एंट्री से अकाउंट निकाल लिए, ठीक है, और अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्लासिफाइड भी कर दिया। ध्यान देना। अब सबसे पहले हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था। क्वेश्चन यानी कि राहुल ने 5,000 का कंप्यूटर खरीदा था,
ठीक है, या जितने का भी खरीदा था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंप्यूटर एंड कैश ये दो अकाउंट निकाल लिए। मान लेते हैं कंप्यूटर एंड कैश ये दो अकाउंट हमने निकाल लिए। अब अकाउंट निकालने के बाद में उसको हमने क्लासिफाइड भी कर दिया कि ये दोनों अकाउंट पर्सनल में जाएंगे, रियल में जाएंगे या फिर नॉमिनल में जाएंगे। फिर अब उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के जो रूल हैं उन्हें यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट जो है वो अकाउंट के हिसाब से वर्क करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इन्हीं तीनों अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई पर्सनल अकाउंट है तो उसमें जो रिसीवर होता है यानी कि जो पाने वाला होता है उसको हम डेबिट करते हैं, डेबिट यानी कि उसे हम डेबिट में लिखेंगे। और अगर कोई देने वाला होता है तो उसे हम क्रेडिट में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है इसे हम अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है और उससे पहले यहाँ पर हम जो पिछले वीडियो में कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था, यहाँ पर हम उन कमेंट्स का जो है आपको रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और फिर बाकी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर तरुण ने पूछा है सर टैली ERP9 करें या फिर टैली प्राइम करें। तो देखिए यहाँ पर आप टैली ERP9 करें या टैली प्राइम करें कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बिगिनर से स्टार्ट कर रहा है यानी कि बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, उसने अभी टैली ERP9 नहीं किया है, तो फिर वो टैली प्राइम से ही स्टार्ट करे। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जो फ्यूचर में स्कोप है वो टैली प्राइम का ही होने वाला है, क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है। और जो लोग टैली ERP9 चलाना जानते हैं, सीख चुके हैं, तो वो टैली प्राइम पर शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, और जो लोग टैली ERP9 करंट टाइम में सीख रहे हैं, उन्होंने 2 4 10 लेक्चर देख लिए हैं, अब वो सोच रहे हैं कि टैली प्राइम करें। तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि अगर आप टैली ERP9 सीखेंगे उसके बाद आप टैली प्राइम आराम से चला सकते हैं, या फिर अगर आप टैली प्राइम सीखेंगे तब भी आप टैली ERP9 आराम से चला सकते हैं। बस दिक्कत ये होगी कि अगर आप टैली ERP9 से टैली प्राइम में शिफ्ट होंगे तो आपको 2 4 दिन शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगी, ऑप्शन समझने होंगे कि जो फीचर जो ऑप्शन टैली ERP9 में यहाँ पर थे वो टैली प्राइम में हमें कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी होगी, या फिर यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, अगर टैली प्राइम से आप टैली ERP में जाएंगे तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। मतलब कहने का ये है कि ERP9 एंड प्राइम ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं और सॉफ्टवेयर सिर्फ अपडेट हुआ है और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए टैली प्राइम का ये इंटरफेस है, यहाँ पर अगर आपने टैली ERP9 सीख रखी है या चला रहे हैं तो आपको पता होगा लगभग वही इंटरफेस है। गेटवे ऑफ टैली में आपको वाउचर में जाना है और यहाँ पर आपको जो है एंट्री करनी है। ठीक है, लेज़र बनाना है तो अल्ट सी वही सेम चीज़ है, लेज़र बनाने की प्रोसेस भी वही है, तो लगभग हर एक चीज़ वही है, बस इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो है वो चेंज हैं। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि अल्ट के साथ F3 प्रेस करते थे तो कंपनी इन्फो आता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब सीधे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, अल्ट F3 प्रेस करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा जिसमें आप यहाँ से कंपनी ओपन कर सकते हैं, क्रिएट करना है तो यहाँ से करें, और इसी तरह से अगर आपको कंपनी सेट करनी है तो कंपनी सेट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऊपर, ये कंपनी में जाके यहाँ से ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो बस यही है कि कुछ फीचर इधर उधर हो जाते हैं, बाकी और कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। तो आप जो मर्जी वो सीख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जो नया स्टार्ट करेंगे वो टैली प्राइम से स्टार्ट करें। तो आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरे कमेंट में ये पूछा है कि क्लासेस का टाइम कितने बजे रहेगा। तो देखिए टैली प्राइम की जो क्लासेस हैं उसका जो टाइम है वो शाम को 7 बजे, ठीक है, 7 PM पर क्लासेस पर डे अपलोड होंगी, एक वीडियो आपका अपलोड होगा। और बाकी अगर हमें टाइम मिलता है तो हम पर डे 2 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, सुबह 10 बजे, ठीक है, 10 AM पर भी आपको एक वीडियो मिलेगी और 7 PM यानी शाम को भी आपको एक वीडियो मिलेगी। लेकिन जो शाम की 7 PM वाली वीडियो है ये आपको 100% मिलेगी अगर कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं हुआ। और बाकी जो 10 AM वाली वीडियो है ये हो सकता है पर डे आपको ना मिले, हमें जब टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तो हम ये 10 AM वाली वीडियो भी अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है, फिर पूछा है और कितने मिनट की क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो कितने मिनट की रहेंगी तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ कह नहीं सकता, कुछ क्लासेस जो है वो 15 से 20 मिनट या आधे घंटे की भी हो सकती हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसे उसी वीडियो में कंप्लीट करना है या फिर उसको आगे पढ़ाना है दूसरे वीडियो में। ठीक है, फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सर अगर कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो क्या हम टैली जो है वो फ़ोन से सीख सकते हैं। तो मैंने अभी सर्च किया था लेकिन टैली प्राइम या टैली ERP9 से रिलेटेड कोई ऐसा ऑफिशियल ऐप हमें नहीं मिला है। तो आप मोबाइल से जो है वो तो नहीं सीख सकते, आपको कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। आपको लैपटॉप थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, अगर आप सिर्फ इसी के लिए या फिर नॉर्मल कंप्यूटर परचेज करना चाहते हैं तो आपको 10,000 के अंदर, ठीक है, 10,000 रुपये के अंदर आपको एक डेस्कटॉप आराम से मिल जाएगा जिस पर आप टैली प्राइम का वर्क कर सकते हैं या फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अपना नॉर्मल इंटरनेट वगैरह ये सब कर सकते हैं। आपको 10,000 का मिल जाएगा एक नया डेस्कटॉप, आपको थोड़ा सा जो है रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आप फ़ोन से तो फिलहाल नहीं सीख सकते,
उसके लिए आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। उसके बाद अगला कमेंट है, सर ये कोर्स कितने दिन में खत्म होगा। यहाँ पर देखिए कोर्स कितने दिन में खत्म होगा ये एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन आप मान के चलिए लास्ट दिसंबर तक टैली प्राइम की जो सीरीज है लगभग कंप्लीट हो जाएगी और बाकी आगे समय आने पर धीरे धीरे वो अपडेट भी होती रहेगी। ठीक है, तो आप मान के चलिए लास्ट दिसंबर तक जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और इसमें लगभग 100+ लेक्चर जो होंगे ये बनेंगे। ठीक है, टैली प्राइम के 100+ लेक्चर होने वाले हैं। टैली ERP9 में तो हालांकि कम थे, 70+ लेक्चर थे। अगला कमेंट क्या है वीर सिंह ने, और याद रहे वीक में एक बार लाइव भी आना है आपको। बिल्कुल लाइव भी आऊँगा मैं, और अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट तो वैसे कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा डाउट है जो कमेंट से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं ज़रूरत पड़ने पर लाइव भी जो है लूँगा। और जो लाइव क्लासेस होंगी वो मैं 12 घंटे पहले ही, 12 आवर पहले ही जो है शेड्यूल कर दूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ने पर मैं लाइव भी आऊँगा। तो यहाँ पर ये लास्ट कमेंट था। तो इसी तरह से अगर आपका भी कोई कमेंट है या कोई सजेशन है, कोई डाउट है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, और मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और अगर ज़रूरत होती है तो मैं उन कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के उस पर वीडियो भी जो है बनाता हूं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आगे हमने जो अभी जस्ट पीछे पढ़ा है आज इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कई बार फिर से रिपीट होंगी। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर तो सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो एकदम से वो समझ नहीं आती। अगर आप बिगिनर से हैं तो, अगर आपने कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर टैली ERP9 सीख रखी है तो जो चीज़ें हमने पढ़ाई हैं वो आपको पहले से ही आती होंगी। ठीक है, या समझ तो आई गई होंगी। यहाँ पर एक चीज़ आपकी और क्लियर कर देते हैं कि जो आपके नोट्स हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे। वैसे तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने, फिर भी आपको एक बार हम बता देते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है UPCISS यूट्यूब। ठीक है, UPCISS यूट्यूब यहाँ पर आपको टाइप करना है और यहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं upcissyoutube.com। इसे ओपन करना है upcissyoutube.com को, और यहाँ पर आपको ये वेबसाइट ओपन होगी तो इसमें आपको नोट्स में जाना है। नोट्स में जाने के बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टैली प्राइम स्टडी मटेरियल, यहाँ पर इसे आपको ओपन करना है इस पेज को, और इसमें टैली प्राइम से रिलेटेड जो भी आगे नोट्स हम वीडियो में यूज़ करने वाले हैं या अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं टैली प्राइम का सिलेबस एंड टैली प्राइम के नोट्स, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आगे जो भी यूज़ करेंगे वो यहाँ पर इसी पेज में आपको नीचे ऐड होते मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको जो है 15 से 20 दिन में इस वेबसाइट को आप जो है विजिट करना है, ताकि जो भी अपडेट्स हों आप यहाँ पर देख सकें। ठीक है, तो फिलहाल नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं आपको पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।